दिल्ली के एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर का क्लास लेने का तरीका बहुत ही अलहदा, बिल्कुल जुदा, बिल्कुल डिफरेंट था। वो सुबह सुबह 7:30 बजे मैनेजमेंट की क्लास लेते, और वो भी सर्दियों में। दिल्ली की सर्दी वैसे भी मशहूर है। वहां पर जो बच्चे उनके पास आते, उनको बहुत ही गजब का प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाते थे। जब बच्चे आते, वो क्लास लेना शुरू करते, और जो देरी से आता उसको एक अनोखी सजा मिलती थी, और अनोखी सजा ही उनका लेसन था। बच्चे देरी से आते, और जो बच्चा पहले ही दिन क्लास में, जो लोग देरी से आए, उन्होंने उनको सजा सुनाई कि जाइए और सारी क्लास के लिए गर्म चाय का इंतजाम कीजिए। कुछ बच्चे निकले, गए, और कुछ देर में घूम घाम कर वापस आए और कहा कि सर, सर्दी तो आपको पता ही है इतनी ज्यादा है, तो कोई चाय की दुकान खुली नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां आपको बहाने बनाने के लिए नहीं कहा है। मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है कि आपको जो टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट कीजिए किसी भी तरह से। जाइए, चाय लेकर आइए। जब वो चाय लेकर आए, तब उनको दूसरा लेसन समझाया, और उन्होंने कहा कि बहानेबाजी, अगर बहानेबाजी करनी हो तो कॉलेज का या ऑफिस का ऑफिस बॉय, प्यून, चपरासी ही बहुत है, क्योंकि उसका अधिकतम समय इसी काम में जाता है, बहाने बनाने में। अगर आप एक मैनेजर होकर भी बहाने ही बनाएंगे तो आप में उसमें क्या फर्क रहा। और फिर कंपनी आपको रखेगी ही क्यों, जब 10,000 रुपए पगार पाने वाला व्यक्ति भी बहाने बना रहा है, और 1 लाख रुपए पाने वाला भी बहाने बना रहा है। अगर आप बहाने ही बनाते रहेंगे तो फिर कंपनी आपको निकाल बाहर करेगी, क्योंकि एटलीस्ट बहाना सुनने में कंपनी के 90,000 रुपए तो बचेंगे। बच्चों की आंखें खुल गई, उनको समझ में आया एक इंपॉर्टेंट लेसन। और उसके बाद में जो भी बच्चा देरी से आता, वो चाय का इंतजाम चाहे कहीं से भी कैसे भी करता, और अधिकतम ने तो देरी से आना ही छोड़ दिया। क्या हुआ? व्हाट इज द लेसन? एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका नाम है बहानानाइटिस, या जिसको हम कह सकते हैं एक्सक्यूजाइटिस, एक्सक्यूजेस। बहाना बनाना, एक्सक्यूजेस बनाना। एवरीबडी हैज सो मेनी एक्सक्यूजेस। मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास वैसा नहीं। लड़का है, उसका नाम है पवन, और वो तीरंदाज है, आर्चर है। आप कहेंगे क्या इसमें बड़ी बात? बड़ी बात यह है कि पवन को अपनी दोनों आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। पर उसने कोई बहाना नहीं बनाया कि मुझे दिखाई नहीं देता है। उसको आर्चर बनना है, और वो आर्चर बन रहा है, और पैरा ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। सर एडिसन को बचपन में ही मंदबुद्धि घोषित कर दिया गया था, पर उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया कि मेरे को तो मंदबुद्धि घोषित कर दिया गया, अब मैं जिंदगी में क्या कुछ कर सकता हूं। गरीबी, डॉक्टर कलाम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बहाने को अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया। मुझको तो बचपन से ही अभाव, गरीबी के कारण काम करना पड़ गया, अब मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूं। लता मंगेशकर ने 11 साल की उम्र में अपने सारे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। आज मौसम खराब है, परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज सर्दी बहुत है, हालात बहुत कठिन हैं। इन एक्सक्यूजेस से आप कभी भी जोरदार सैलरी और अच्छी पद प्रतिष्ठा नहीं पा सकते। अगर जिंदगी में बहाने ही बनाते रहेंगे तो हम कभी भी जिंदगी का फुल थ्रॉटल्ड एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और आप अपने पोटेंशियल को कभी भी उस हायर नॉच पर, उस लेवल पर लेके ही नहीं जा पाएंगे जहां आप पहुंच सकते हैं। अपने पोटेंशियल का ठीक यूज नहीं होना सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को मत कीजिए। बहाने मत अपनाइए। काम को जो एग्जीक्यूट करता है वही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड पाता है। अनोखी सजा है, पर इस सजा में आगे बढ़ने का मजा है।